मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रोज पूजा पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं। भक्तों के जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति आती है जब उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ईश्वर उनके साथ हमेशा चल रहा है या रहता है। मित्रों, नित्य पूजा कर्म जो हैं वो हमारे हिंदू धर्म से पहले से ही पूजनीय हैं और ईश्वर की प्राप्ति का नित्य पूजा मार्ग ही श्रेष्ठ माना गया है। नित्य पूजन या जाप मंत्र सबसे बड़ा एक तरह से ईश्वर के भक्ति और ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। मित्रों, पूजा करने से आपको ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति का यह रूप सर्वोच्च है। कई तरह के मंत्र हमारे जीवन काल को जो प्रभावित करते हैं, जैसे प्रातः काल जब आप उठते हैं तो दोनों हाथों को सामने फैलाकर एक श्लोक का रोज पाठ करें, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्म पर भाते कर दर्शनम। मित्रों, इसमें सबसे पहले ईश्वर का दर्शन आपकी हथेली, आपके हाथों में ही दिखा दिया जाता है। मित्रों, रोज नियमित पाठ करने वाले उपासक जो भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको एक ऐसी अनुभूति का अनावरण मिल जाता है तो जो बहुत ही लोगों को प्रभावित करता है। मित्रों, आज के समय में जिस प्रकार तुलसीदास जी या कहें कि जो माता सबरी थीं जिन्होंने भगवान राम को अपने झूठे बेर तक खिला दिए, उनकी करुणा में उनका हृदय था, वो एक भक्त के तौर पे ही भगवान ने उनको अपना सबसे बड़ा शिष्य माना। या कहें हम तुलसीदास जी जो भगवान के अनंत भक्त थे और प्रभु हनुमान के भी अनंत भक्त थे, उनको भी आज ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए उन्होंने जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ईश्वर की रोज पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति हमेशा सकारात्मक होते हैं और हमेशा अपना प्रभाव दूसरों पर जरूर छोड़ते हैं। मित्रों, पूजा पाठ रोज करने से आपके अंदर एक ऐसा ऑरा पैदा हो जाता है जो आम मनुष्य नहीं देख सकता। वो एक ऑरा ईश्वर का होता है जिससे आपके जो गलत या बुरे प्रभाव आप पर पड़ने वाले भी होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और आप एक ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाती है जो कई लोगों का भला कर सकती है। उपासक को सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए। रोज साफ सफाई करने के बाद 5 से 10 मिनट ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। रोज मंत्रों का जाप करने से आपको ऐसी शक्तियाँ और ऐसी अनुभूति प्रदान होती हैं जो ईश्वर को आपसे जोड़ देती हैं। आपके आसपास के लोग भी आपकी ऐसी दिव्यता देख के प्रभावित होते हैं। आपका वातावरण बहुत ही शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, चाहे वो कितने ही बुरे हों या कितने ही गलत विचार धारणा वाले हों, वह भी आपके संपर्क में आते ही सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, क्योंकि आपका आवरण ही ऐसा होता है, आपका ऑरा ही ऐसा होता है जो इस ब्रह्मांड में ईश्वर के स्वरूप के बराबर ही पाया जाता है। ईश्वर की अनुभूति भी उन्हीं सच्चे भक्तों को होती है जो ईश्वर का ध्यान बहुत ही सकारात्मक विचार से सुने या ध्यान जब लगाएं तो ईश्वर के ही अनुरूप लगाएं। उस समय कोई भी आवाज़ या कोई भी तरह की चीज़ें आपको परेशान ना कर सकें। मित्रों, आपकी भक्ति में ही शक्ति है। जितना आपका तप होगा, जितनी आपकी भक्ति ज़्यादा होगी, उतना ही आपका प्रभाव भी दूसरों पर ज़्यादा पड़ेगा और ईश्वर भी आपसे खुश रहेंगे। आपके अंदर लोगों के प्रति मदद की भावना जग जाती है। आप गरीबों को दान करने लगते हैं। जो आपके वहाँ याचक आता है उसको आप दान करने लगते हैं। आप जानवरों को भूखे नहीं रहने देते। आप हमेशा एक समाज के हित में या लोक हित में काम करना शुरू कर देते हैं और जो भी कोई बीमार हो या कोई भी किसी भी चीज़ से परेशान हो, आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कुछ लक्षण होते हैं जब आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ अर्चना करते हैं ईश्वर की, तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होने लगती है जो दूसरों के काम के लिए हमेशा समर्पित रहती है। जैसे भगवान हनुमान हमेशा अपने भक्तों के प्रति सचेत रहते हैं, या जैसे प्रभु महादेव हमेशा अपने भक्तों के लिए सचेत रहते हैं, उसी प्रकार से आपके अंदर भी एक ऐसी भावना जग जाती है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके अंदर ऐसे बुरे विचार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब द्वेष भावना, ये सारे जितने गलत विचार हैं आपके अंदर से हटने लगते हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बहने शुरू हो जाती है। आज हम बात करते हैं आरती के महत्व और आरती कितने प्रकार की होती हैं, हमें क्यों करनी चाहिए आरती और आरती करने से हमको क्या लाभ होता है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आरती का अर्थ होता क्या है। आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को निराजन भी कहा जाता है। मित्रों,
नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी कि देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दे, व्यक्तित्व को उज्जवल कर दे। बिना मंत्र के किए गए पूजन में भी आरती कर लेने से पूर्णता आ जाती है। मित्रों, स्कंद पुराण में भगवान की आरती के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता हो, पूजा की विधि भी नहीं जानता हो, लेकिन आरती भगवान की जा रही हो और उस पूजन कार्य में श्रद्धा के साथ पूरी तरह शामिल होकर आरती करे, तो भगवान उसकी पूजा सहसा स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों, अब मैं बताऊंगा आपको कि आरती दीपक से क्यों रुई के साथ घी की बत्ती जलाई जाती है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर सुगंधता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितने सुगंधता इस घी में है, उतनी ही सुगंधता ही हमारे जीवन में अच्छे कार्य बनते चले जाएं, कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना ना करना पड़े। मित्रों, आरती में जो शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि क्यों होती है? आरती जब बजती है तो शंख और घंटी के स्वर जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है, उसका मन एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिससे मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल भी कम हो जाती है। शरीर के रोम रोम पुलकित हो उठता है, जिससे शरीर और ऊर्जावान बन जाता है। मित्रों, आरती से जो कपूर होता है, कपूर की महक तेजी से वायुमंडल में फैलती है। ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियाँ दैवीय शक्तियों का यह आकर्षित करती है। वह माध्यम है कि जिसके द्वारा दैवीय शक्ति को पूजन स्थल तक पहुंचाने का मार्ग मिल जाता है। मित्रों, आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मानो वह पंच प्राणों पूरे मन के साथ की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति को आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानना चाहिए। यदि भक्त अंतर मन से ईश्वर को पुकारता है तो यह पंचारती कहलाती है। मित्रों, आरती दिन में 1 से 5 बार की जाती है। घरों में आरती 2 बार की जाती है, प्रातःकालीन आरती और संध्याकालीन आरती। मित्रों, दीप भक्ति विज्ञान के अनुसार आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद एक दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या की में यानी 1, 3, 5 या 7 बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 5 बत्तियां से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहा जाता है। इसके बाद कपूर से आरती की जाती है। कपूर का धुआं वायुमंडल में जाकर मिलता है। यह धुआं हमारे पूजन कार्य को ब्रह्मांडीय शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। मित्रों, किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीजों से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, कपूर से, 5वीं जल से। मित्रों, आरती का थाल किस प्रकार सजाना चाहिए, यह मैं आपको विधि पूर्वक बताता हूँ। आरती के थाल में एक जल से भरा लोटा, अर्पित किए जाने वाले फूल, कुमकुम, चावल, दीपक, धूप, कपूर, धुला हुआ वस्त्र, घंटी, आरती संग्रह की किताबें रखी जानी चाहिए। थाल में कुमकुम स्वास्तिक की आकृति बना लें। थाल पीतल या तांबे का लिया जाना चाहिए। मित्रों, भगवान के सामने आरती इस प्रकार करनी चाहिए कि वह ओम जैसी आकृति बने। अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या भी अलग है, जो इस प्रकार है। भगवान शिव के सामने 3 या 5 बार घुमाएं, भगवान गणेश के सामने 4 बार घुमाएं, भगवान विष्णु के सामने 12 बार घुमाएं, भगवान रुद्र के सामने 14 बार घुमाएं, भगवान सूर्य के सामने 7 बार घुमाएं, भगवती दुर्गा जी के सामने 9 बार घुमाएं या अन्य देवताओं के सामने 7 बार घुमाएं। मित्रों, आरती अपनी बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर ले जाना चाहिए। इस क्रम को 7 बार किया जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के चरणों में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, मुखमंडल में 1 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद देव मूर्ति के सामने आरती को गोलाकार 7 बार घुमाना चाहिए। मित्रों, पद्म पुराण में आरती के लिए कहा गया है कि कुमकुम, अगर, कपूर, घी और चंदन की 7 और 5 बत्तियां बनाकर अथवा रुई और घी की बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। मित्रों, भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल घुमाया जाना चाहिए, जिससे आरती शांत हो जाती है। भगवान की आरती समाप्त होने के बाद भक्तों को आरती दी जाती है। आरती अपने दाईं ओर से दी जानी चाहिए। मित्रों, आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। आरती की थाल में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन। रुई शुद्ध कपास होता है, इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता।
इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ है। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मित्रों, आरती में बजने वाले शंख और घड़ी घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके गायन किया जाता है उसके प्रति मन केंद्रित हो जाता है, जिससे मन में चल रहे द्वंद्व का अंत होता है। हमारे शरीर में सोई आत्मा का जागृति होती है, जिससे मन और शरीर ऊर्जावान हो उठता है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा मिलना शुरू हो चुकी है। तो मित्रों, आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी महाकाल महादेव की आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। हर हर महादेव।